हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक आज पढ़ेंगे। और ट्रिक नंबर हम लोग आज पढ़ेंगे 52। हाँ, आ गया है 50 दू 52 52 नंबर, यानी रिएक्शन ट्रिक जो ऑर्गेनिक ट्रिक है मेरा, ये ट्रिक 52 नंबर। तो चलिए आज पढ़ेंगे 52 नंबर। और बहुत ही अच्छा ये रिएक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रिएक्शन है। और ये भी बता दें कि थोड़ा ये वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है, मतलब लेट हो गया है, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम है मेरा और कुछ सिम में भी प्रॉब्लम है, इसके वजह से हम ओवरऑल थोड़ा वीडियो लाने में देर हो गया मुझको। ठीक, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे रिएक्शन 52, जो कि बहुत अच्छा रिएक्शन है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ना कुछ पढ़े हैं, आपको बिल्कुल आसान लगेगा क्योंकि इससे मिलता जुलता बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग इसे मिलता जुलता पढ़ चुके हैं। तो अभी उसमें का बाकी था, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए। तो चलिए रिएक्शन कौन सा है ध्यान दीजिए, क्लास 12 का है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में ये आपका क्लास 12 का है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक लिखा हुआ है। यह भी हम फिर से बोल दें कि ये ट्रिक है मेरा रिएक्शन का, ये ट्रिक है, अभी मैकेनिज्म नहीं है। तो मैकेनिज्म के अंदाज से आपको इसको नहीं देखना है, आपको ट्रिक का अंदाज से यानी नज़र से इसको देखना है। ठीक, मैकेनिज्म का भी लिस्ट आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, जब तक ये ट्रिक नहीं होगा तब तक उसके बाद ही आएगा मैकेनिज्म, पहले तो नहीं आ सकता है। तो अभी ये लंबा है। ऑर्गेनिक में आपको 100 लगभग 100 से ऊपर यानी 100 लगभग 10 110 के करीब आपको पढ़ना है। क्या तो ट्रिक है ये ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक, 110 गो है आपको एटलीस्ट। ठीक, ज़्यादा नहीं है, कम ही होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक का भी है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं 90 यानी 90 गो ट्रिक उसमें है इनऑर्गेनिक में। खैर ये लंबा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में उतना ये नहीं पूछेगा, मतलब जिस तरह का ये हाल है कोविड-19 को लेकर जिस तरह का हाल है, तो उस तरह इतना रिएक्शन वगैरह नहीं पूछेगा। हालांकि हम लोग एक्सेस में चल रहे हैं, बस नेमिंग रिएक्शन पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा इस समय का जो सिचुएशन है ये एजुकेशन को लेकर, ठीक, पढ़ाई को लेकर। तो हमको उम्मीद है कि इसमें जो ट्रिक है ये 110 को तो ये है, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ दूर तक चलकर इसको रोक देंगे, यानी इसको रोक दिया जाएगा। 52 गो है, 60-65 या 70 के करीब जाकर रोक देंगे। और जो इम्पोर्टेंट है यानी नेमिंग रिएक्शन, नाम से रिएक्शन, जो साइंटिस्ट के नाम से जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम पूरा बता देंगे और रिएक्शन को थोड़ा रोके रहेंगे। अब हम लोग फिजिकल में चलेंगे, यानी जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये सब जो भी हो गया, केमिकल काइनेटिक हो गया, ये और भी बहुत है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इधर से हम लोग ध्यान देंगे। केमिकल काइनेटिक और सॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, खूब मज़ेदार क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा आता है सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक से। उसमें पूरा चुना चुना क्वेश्चन है, पूरा हम बता देंगे, वही के वही एग्जाम में आएगा, एकदम उसमें चुना चुना रहता है। तो चलिए जो इसमें पढ़ेंगे, लिखा हुआ है बोर्ड पे, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीटोन, यानी कीटोन के साथ मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा, कोई बात नहीं, रिएक्शन करे, हमसे क्या करना है, हमको तो बनाना है। तो चलिए कुछ जानेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा हुआ है इसके बारे में तो बताते आ रहे हैं, लेकिन आपको विशेष जानना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कैसे बनाएंगे। तो आपको पार्ट नंबर 43 पढ़ना होगा, एटलीस्ट 43 ही है, उसमें कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो चलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, जनरल फार्मूला, तो वो मेरा जनरल फार्मूला है RMgX, यही है मेरा जनरल फार्मूला किसका, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यही है जनरल फार्मूला। इसी से मेरा इसका मेंबर बनेगा, इसका कंपाउंड बनेगा, किसका, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम मेंबर बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, किस से, तो ये जनरल फार्मूला से। ठीक, यहाँ देखिए X से होता है हेलोजन, यहाँ हम लिख रहे हैं X से होगा हेलोजन, कौन होगा, हेलोजन होगा। तो हेलोजन के बारे में बता दें फिर से कि हेलोजन कौन है, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, आयोडीन है, और एक एस्टाटीन होता है जो कि रेडियो एक्टिव है, जो इसका इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना है। यही सब है आपको इस्तेमाल यानी यूज में लाना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को। X से होगा हेलोजन, हेलोजन के जगह पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यानी X के जगह पर हम फ्लोरीन यूज करेंगे, या क्लोरीन या ब्रोमीन
या आयोडीन, यही सब हमको यूज करना है। यानी यहाँ जो X है तो X के जगह पे हम लोग क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे, या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, आर लिखा हुआ है, आर से क्या है तो अल्काइल है। यानी अल्काइल के बारे में देखिएगा, आर से क्या होता है बाबू, तो ये होता है अल्काइल। अल्काइल क्या है तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वही तो है। तो आर से अल्काइल, अल्काइल को डिनोट आर से किया जाता है। अल्काइल का मतलब मिथाइल हो गया कि नहीं हो गया, अरे बिल्कुल मिथाइल हुआ। चलिए इथाइल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इथाइल हुआ। इसी का मेंबर है जो क्या कहा जाता है, मिथाइल को CH3 बोला जाता है, इथाइल को C2H5 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, C2H5 है। यानी इथेन में से जब एक हाइड्रोजन को हटाइएगा, इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो इथाइल बनता है, यही है और कुछ नहीं। आप ले सकते हैं प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल, यह भी एक क्या है, अल्काइल है। यानी C3H7 होता है। क्या है ये तो प्रोपाइल है। यानी R के जगह पर आपको इस्तेमाल मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल कोई कर सकते हैं, ठीक, कोई इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आर के जगह पर आप मिथाइल ले सकते हैं, मतलब CH3। आर के जगह पर आप इथाइल ले सकते हैं, यानी C2H5। आर के जगह पर आप लोग प्रोपाइल ले सकते हैं, यानी C3H7 यूज कर सकते हैं। यानी इसमें से कोई एक मेंबर यहाँ लाइए और X के जगह पर कोई इसमें से एक मेंबर लाइए, और Mg का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 जो होता है 12, उसका मास 24 होगा। तो ये जो एलिमेंट है कौन सा है तो मैग्नीशियम है। आर से अल्काइल है, एम से मैग्नीशियम है, और एक्स से हैलोजन है। यानी इसका पूरा नेम कहेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है कौन, ये वाला अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यानी यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। चलिए अब इसका एक मेंबर बनाएंगे, इसी में से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यूज करने के बाद मेंबर बना देंगे। वही मेंबर रिएक्शन करेगा किसके साथ तो कीटोन के साथ। तो कीटोन का भी हम मेंबर फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका मेंबर तो R है, तो R के जगह पर चलिए हम CH3 ले लेते हैं। क्या ले लिए, CH3 ले लिए, और ये बगल में Mg है, बगल में Mg है, Mg है, मैग्नीशियम है, कुछ नहीं करना है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आपको ले लेना है। चलिए बगल में X से है हैलोजन, कौन, हैलोजन है। जब X से हैलोजन है तो आप बताइए हैलोजन के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए हम ब्रोमीन को ले लिए। अब ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यह कंपाउंड है, यह कंपाउंड है कौन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका जो नेम है क्या है, मिथाइल, ये मिथाइल है। ये Mg से मैग्नीशियम, MAGNESIU मैग्नीशियम, और Br से ब्रोमाइड हो जाएगा, BROMIDE, ब्रोमाइड हो जाएगा, कौन माइड, ब्रोमाइड हो जाएगा। यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, मिथाइल मैग्नीशियम जो ब्रोमाइड है, यह एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यह एक Gr है, Gr से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो चलिए यही मेरा कंपाउंड रिएक्शन करेगा किसके साथ, यही कंपाउंड मेरा रिएक्शन करेगा किसके साथ तो कीटोन के साथ। चलिए कीटोन के बारे में कुछ जान लेते हैं, कीटोन के बारे में कुछ जाना जाए तो कीटोन के बारे में देखिएगा, आप लोग सुने होंगे फंक्शनल ग्रुप होता है CO, और इधर बॉन्ड खाली रहता है, 2 गो बॉन्ड खाली रहता है। ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, और इसमें 2 गो बॉन्ड खाली रहता है। और यह भी सुनिए जो 2 गो बॉन्ड खाली रहता है उसमें R जोड़ा जाता है, R जोड़कर मेरा जनरल फार्मूला बन जाएगा, ये सामान्य सूत्र बन जाएगा। अब क्या करेंगे, R के जगह पर हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी यहाँ से ले लेंगे। R से अल्काइल यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल है, आप समझ रहे हैं। तो चलिए अब इसका मेंबर लेंगे, R से एक ले लेते हैं, CH3 ले लिए बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बॉन्ड R, फिर हम CH3 ले लेते हैं, ले लिए। यह कंपाउंड है, इसका नेम क्या है तो 2 गो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 गो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और ये वाला मेरा कीटोन है, क्या है बाबू, ये कीटोन है तो लिख देंगे KETO, यानी कीटोन ले लिए, लिख दिए, क्या हो गया, कीटोन हो गया, यानी डाई मिथाइल कीटोन हो गया। इसका एक और नेम क्या है, ये तो कॉमन नेम है, ये वाला मेरा कॉमन नेम हो गया।
और आईयूपीएसी नेम देखिए, यानी आईयूपीएक नेम देखा जाए किसका, तो इसका। 3 कार्बन है तो प्रूफ हो जाएगा, PROP प्रूफ हो जाता है, प्रूफ हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लगाते हैं, ANEN, प्रोपेन हो गया। लेकिन अब इसके लिए, किसके लिए, कीटोन के लिए लास्ट में ONE ऑन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ONE ऑन जोड़ा जाता है। कीटोन में का जो ONE है ऑन, वही यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ONE को जोड़िएगा तो आपको लास्ट का E को हटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा दिए, अब इसी में ONE ऑन जोड़ दिए, प्रोपेन ऑन हो गया। यही हो गया मेरा, क्या हो गया, प्रोपेनॉन हो गया। प्रोपेनॉन हो गया यानी यह एक प्रोपेनॉन हो गया। जब ये प्रोपेनॉन हो गया तो ये हो गया आईयूपेक। तो चलिए यही है मेरा आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन। क्या है, तो आईयूपीएसी नेम हो गया, प्रोपेनॉन हो गया। तो चलिए अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे कौन कौन से कंपाउंड में। तो यहाँ एक कंपाउंड है और एक यहाँ कंपाउंड है, यही दोनों कंपाउंड में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। कौन कौन कंपाउंड है, क्या आप ध्यान दिए हैं, देखिए हम उसको छोड़कर इरेज करते हैं। आप लोग को ध्यान देना है कि कौन कौन हम बोले हैं, ठीक। और इसका ये नेम हो गया, इसको भी इरेज करते हैं, फिर से लिख देंगे, सुनिए। और इसमें हम इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटा दिए, बाद में नाम लिखेंगे। तो चलिए यही दो कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और यहाँ पर है डाई मिथाइल ईथर। यही अब रिएक्शन करेगा, बहुत ही आसान है, आप लोग बना भी सकते हैं अपने से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी जो आपको रिएक्शन कराना है तो हम यहाँ लिखेंगे। चलिए यहाँ हम लिखते हैं CH3 हो गया, नहीं पहले उसको, ठीक, CO हो गया और बॉन्ड CH3 हो गया, यही रिएक्शन करेगा। इसका नेम क्या हो गया, हम लिख दें डाई मिथाइल कीटोन। क्या इसका नेम हो गया, डाई मिथाइल कीटोन हो गया। और एक और इसका आईयूपीएसी नेम हो गया PROP प्रोप हो गया, AN हो गया, ONE ऑन हो गया, प्रोपेनॉन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो ये तो हम लिख दिए। अब देखिए अब उसको भी करीब लिखेंगे जो अभी इरेज किए हैं। अभी इरेज क्या किए हैं कोई बताएगा, CH3 है बॉन्ड, Mg है और Br है, यही है। इसका नेम क्या है, तो इसका नेम है मिथाइल मैग्नीशियम, MAGNE ऐसा ही, मिथाइल मैग्नीशियम BROMIDE, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये क्या होगा, तो ये रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बिल्कुल हम रिएक्शन कराएंगे, लेकिन एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि ये हाइड्रोलाइसिस भी होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस वाटर भी इसमें कंबाइन होता है, ये ध्यान रहना चाहिए। वाटर भी कंबाइन होगा, और वाटर जब कंबाइंड होगा वो एसिडिक प्रेजेंस में वाटर कंबाइन होता है। वाटर जब भी जुटेगा, वाटर जब भी रिएक्शन करेगा इस दोनों में, तो वाटर किस प्रेजेंस में करेगा, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो H+ एसिडिक मीडियम है, किसी भी एसिड से यह है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से इसको आप ले सकते हैं H+। सल्फ्यूरिक एसिड को जब तोड़ेंगे तो 2 H+ में टूटेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यही है H2SO4 है। तो इसको जब आप 2 भाग में तोड़िएगा तो 2 H पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर SO4 पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो यही H है, यानी एसिडिक मीडियम आप ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आप ले सकते हैं, और भी एसिड आता है, ले सकते हैं। जब ये टूटेगा तो H+ ही देगा, यानी H+ देगा, यानी एसिडिक मीडियम है। तो वाटर जब भी कंबाइन होगा, वाटर जब भी रिएक्शन करेगा तो एसिडिक मीडियम होना चाहिए, यानी एसिडिक मीडियम में वो रिएक्शन करेगा, कंबाइन होगा। तो ये सब हो चुका है, तमाम बात आप समझ लिए हैं। अब देखिए होगा क्या कि अब रिएक्शन करेगा, कैसे कुछ करेंगे ध्यान दीजिए। इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का आपको ख्याल रखना है, ट्रिक है कोई बात नहीं, लेकिन हल्का सा आपको प्लस माइनस का इसमें ख्याल रखना है। प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखिएगा थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन आप प्लस माइनस का ख्याल जरूर रखेंगे। कैसे प्लस माइनस का ख्याल रखना है देखिएगा, ये दोनों आपस में एक में रहेगा, मैग्नीशियम पे 2+ होगा और ब्रोमीन पर 1 माइनस होगा। ये ओवरऑल जब जोड़ेंगे तो एगो माइनस होगा, एगो पॉजिटिव होगा। कितना, 1 पॉजिटिव होगा इस पे, ठीक। जब ये प्लस इतना हो गया 1+, तो इसको 1 माइनस होना पड़ेगा, एगो निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ना प्लस माइनस जुट कर क्या हुआ है, एक कंपाउंड बनता है। यानी किसी कंपाउंड में जितना ही प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, ठीक। ओवरऑल चार्ज 0 होता है किसी कंपाउंड पे। तो इस कंपाउंड पे पहले ओवरऑल चार्ज 0 था, अब
प्लस माइनस में इसको हम आइडेंटिफाई किए हैं अपने पहचानने के लिए, तो प्लस माइनस का खेल हो गया है। अब इसमें आइए कुछ ध्यान देते हैं। कुछ हम बताए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, ईएन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एन से, वही मतलब शॉर्ट में है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शॉर्ट में ईएन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कार्बन का है, किसका, कार्बन का है, वो कम होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोनिगेटिव, मान लेते हैं इस दोनों के बीच बॉन्ड है, बंधन लगा हुआ है, ठीक। तो ये बॉन्डन एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। कौन बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, वीक होता है, टूटने में जल्दीबाजी करता है, टूटने में आगे रहता है, ठीक। और जो मजबूत है वो कहाँ टूटेगा, यानी सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से। इसमें जो केमिकल बॉन्डिंग है चैप्टर 11 क्लास, उसमें आपको पढ़ना है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, कौन वाला, सिग्मा वाला। तो वो कैसे बनता है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो पाई बॉन्ड है वो आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से साइड से जुड़ता है तो वो कमज़ोर होता है। लेकिन हेड टू हेड, सर से सर टकराएगा तो बताइए हेवी घटना होगा कि नहीं होगा। जब दो आदमी का सिर आपस में टकरा जाता है तो क्या घटना कुछ गंभीर एंड मजबूत होगा कि नहीं होगा। तो वही बात है, हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा जो है, सिग्मा बॉन्ड वो हेड ऑन ओवरलैपिंग के वजह से बनता है। जो ऑर्बिटल होते हैं वो ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। तो हेड ऑन जब ओवरलैपिंग करेगा तो वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ठीक। और जो साइड से ओवरलैप करेगा कमज़ोर होता है, ठीक है। जैसे अब दो आदमी है लोग और साइड से आप आपस में टकराते हैं, कोई आ रहा है और आप जा रहे हैं, साइड से आप टकरा रहे हैं, ये वाला साइड हो गया आपका, इससे एक दूसरे को टक्कर हो रहा है तो उतना घाटा नहीं होगा, उतना आपको घाटा नहीं होगा, उतना तेज चोट नहीं लगेगा, वीक चोट लगेगा, आपको कमज़ोर चोट लगेगा, साइड में धक्का लगता है तो। लेकिन वही आप सामने टकरा जाते हैं, एकदम वो भी आ रहा है कि आ बैल मुझे मार, ठीक वैसा ही आ रहा है और आप भी जा रहे हैं, दोनों आदमी का सिर टकरा जाता है, ठीक। जब सिर टकराएगा तो गंभीर चोट, यानी आपको स्ट्रॉन्ग चोट लगेगा, आप इंजर्ड ज़्यादा होइएगा, यानी मजबूत होगा आपका ये टक्कर, ठीक। कुछ ऐसा ही बात था, है वो क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। खैर छोड़िए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में क्या है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपने ओर जो ज़्यादा से ज़्यादा खींचता है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। मतलब ये पाई एक मान लिए, एक अपने से सिग्मा मान लिए, तो पाई वाला कमज़ोर होता है, यानी ऑक्सीजन के पास क्षमता ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने ओर खींचने का। तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अपने ओर खींच लेगा, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन के पास ज़्यादा क्या है, क्षमता है, ज़्यादा एबिलिटी है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच के रखने का। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको ओर आएगा तो ये निगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा तो इसका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इतना बात आप समझे कि नहीं समझे। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है अपने ओर तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और अपने ओर निगेटिव चार्ज खींच रहा है, यानी माइनस चार्ज होगा ऑक्सीजन पे, और कार्बन ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है बेचारा, ठीक। यही बात था। तो यहाँ देखिए ये बॉन्ड पेयर में का इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो पार्शियल निगेटिव होगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। थोड़ा यहाँ पार्शियल का यूज होता है, इसको पार्शियल बोलेंगे, आंशिक। पार्शियल का मतलब आंशिक, मतलब आधा, नहीं समझे। तो कहा जाता है कि पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, यानी आंशिक आएगा, ठीक। पूरा फुल्ली नहीं, लेकिन 50 मतलब आधा माना जाता है, आधा मतलब निगेटिव आएगा तो आएगा, ठीक। तो चलिए अब आप लोग देख सकते हैं कि प्लस एंड माइनस आपके सामने दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इसका प्लस उसके माइनस में जोड़ देंगे, उसका माइनस इसके प्लस से जोड़ देंगे। ये दिमाग में नहीं लाना है कि जब ये पार्शियल है, आंशिक है, तो ये पूरा फुल चार्ज कैसे जुटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको नहीं समझना है। हल्का सा निगेटिव है ना, यही बात है, हल्का सा पॉजिटिव है ना तो एकदम नेगेटिव को अटैक करेगा, ऐसा बात है। तो देखिए ये वाला जो पॉजिटिव वाला है तो ये पॉजिटिव वाला जाकर निगेटिव में जुट जाएगा। देखिए पॉजिटिव वाला पार्ट जाकर निगेटिव में जुटेगा और निगेटिव वाला पार्ट जाकर पॉजिटिव में जुट जाएगा, मतलब ये जाकर कार्बन में अटैच हो जाएगा। CH3 जाकर टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा और CH3 जाकर
कार्बन में अटैच हो जाएगा, MgBr जाकर ऑक्सीजन में अटैच हो जाएगा, सट जाएगा। ठीक, ऐसा ही कुछ बात है जो यहाँ हम बना रहे हैं। देखिए इधर उधर कुछ मिस्टेक होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। ये हो गया एंड ये हो गया और ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बिल्कुल हो गया। अब अगला स्टेप भी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दिखाई तो ज़रूर देता होगा कैमरा में। अब अगला स्टेप यही है कि हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब वाटर टूटेगा। और वाटर किस में टूटता है, तो इसमें टूटता है, इस तरह टूटता है। OH वो अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाता है, 2 भाग में ये टूटेगा इस ढंग से। ठीक, OH और H, यानी अब देखिए उस ढंग में टूटेगा, मतलब मेरा जो वाटर है, वाटर वो इस तरह टूटेगा, OH अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा, इस तरह यह टूटेगा। तो बिल्कुल वही ये केस होगा। अब आपको बताना है, यहाँ देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव बनाएगा। H2O जब टूटेगा 2 भाग में, OH तो OH वाला निगेटिव और H वाला पॉजिटिव। क्यों निगेटिव, ऑक्सीजन इसमें है, ऑक्सीजन जिसमें रहेगा वो निगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्यों ऑक्सीजन जिसमें है वो निगेटिव चार्ज बनाएगा, तो क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 माइनस है और हाइड्रोजन पे 1 प्लस है, और 2 माइनस किस पर है, ऑक्सीजन पे, तो ओवरऑल 1 माइनस हो जाएगा। ठीक, तो खैर छोड़िए। अब यहाँ देखिए ये MgBr वाला पार्ट जाकर OH में कंबाइन हो जाता है, कोई दिक्कत, MgBr वाला पार्ट OH में कंबाइन हो जाता है। इतना ये कंबाइन होकर बाहर आ जाएगा, बाहर टूट के निकल जाएगा, इसमें से बाहर आ जाता है और हाइड्रोजन जाकर इस ऑक्सीजन पे कंबाइन हो जाता है। आप समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आया होगा। OH जाकर MgBr में जुट जाएगा और जुटने के बाद टूट कर निकल जाएगा, मतलब उसमें से आउट हो जाएगा। और हाइड्रोजन, वाटर में का जो हाइड्रोजन बच गया है, यह हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन में जुट जाएगा, आपका रिएक्शन ट्री कंप्लीट। अगला स्टेप यहाँ हम बनाकर दिखाते हैं। उधर जगह कम है, तो जब वो जगह कम है तो इधर बना रहे हैं। देखिए इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आ गया, ये वाला हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन में जुट जाएगा, जुट गया। और इधर CH3 है तो लिख देते हैं CH3, और इधर भी नीचे CH3 है तो लिख देते हैं CH3। अब यहाँ देखिए प्लस आ गया, MgBr OH आकर जुट जाएगा, MgOH डाल देते हैं, MgOH Br, लास्ट में Br है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है ये, यहाँ आपको ध्यान यही देना है कि MgOH है, ये ब्रोमीन यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो नेम है वो कैसे नेम देंगे, तो देखिए 1 2 3 4, 4 गो कार्बन है, 4 कार्बन है, और मान लेते हैं ऑक्सीजन नहीं है, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा। देखिए MgOH Br यहाँ लिखे थे, जो दिखाई नहीं दे रहा था तो इसको हम यहाँ नीचे लिख दिया है। ठीक, अब सुनिए इसका नेम कैसे दिया जाएगा। अगर OH को हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट का नेम क्या हो जाएगा, कुछ दिमाग लगाइएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, और ये जो कार्बन है इसी कार्बन पे बॉन्ड खाली है, तो कई डिग्री वाला वो कार्बन है, वो कार्बन 3 डिग्री वाला है, यह कार्बन 3 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 3 गो कार्बन जुटा हुआ है, उसको छोड़कर 3 गो और कार्बन जुटा हुआ है उसी कार्बन पे, तो उस कार्बन को 3 डिग्री कहेंगे। ठीक, तो 3 डिग्री ब्यूटाइल है, कौन है 3 डिग्री ब्यूटाइल, नेम हो गया। अब यहाँ अल्कोहल है तो लिख देंगे अल्कोहल, यानी इसका नेम हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए इसका नेम हो गया 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नेम हो गया। तो चलिए दोस्तों यही था रिएक्शन, आपको ज़रूर दिखाई दे रहा है इधर भी और इधर भी। तो चलिए उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये ट्रिक है, घबराना नहीं है, रिलैक्स आप लोग को आएगा, इसका मैकेनिज़्म भी आएगा। हालांकि एग्ज़ाम को देखते हुए अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नहीं ध्यान देना है, इस जो भी है। तो रिएक्शन का जो बात है आपको हम बता दें कि ये कोविड-19 की वजह से आपको ज़्यादा रिएक्शन में फैलाव नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम में आने का जो फैलाव है वो ज़्यादा मतलब एडवांस में नहीं जाएगा, मतलब ज़्यादा रिएक्शन में नहीं सोचेगा, ज़्यादा उसका सोच नहीं जाएगा कि इतना डीपली और ये सब रिएक्शन में पूछा जाए। ठीक, तो नेमिंग रिएक्शन बता देंगे,
जितना भी नेमिंग रिएक्शन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उसके ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के व्यू से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनदर यानी फिजिकल 1-2 पे अब हम लोग चलेंगे, ठीक। जैसे सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो गया, ये सब जो भी चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री जो भी कहा जाए या सॉलिड स्टेट जो भी हो, उधर हम अब लोग चलेंगे, ठीक। बहुत ही जल्द चलेंगे, 10 गो मिनिमम 10 गो और आएगा, बस 10 गो और आएगा, उसके बाद इसको स्टॉप कर देते हैं, बाद में अपलोड होगा और हम लोग चलते हैं उस साइड में। चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, वीडियो एंड होता है।